आपने अभी रिसेंटली गूगल का मार्च कोर अपडेट देखा होगा। 90% से भी ज्यादा वेबसाइट्स इंपैक्ट हुई है। जिस कीवर्ड्स पे वो पहले रैंक कर रहे थे वहां पे अभी रेडिट आ चुका है। 60 मिलियन पर ईयर देने वाला है रेडिट को सामने से। गूगल सामने से रेडिट को दे रहा है दो पर्पस के लिए। इस अपडेट के बाद में मेजर चेंज आ गया। आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे रेडिट देखने को मिलेगा। इसी चीज को यूज करके आप भी अप रैंक कर सकते हैं। अगर आप गूगल में जाके सर्च करते हैं बेस्ट टेलीग्राम चैनल्स, स्क्रॉल करके देखेंगे आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहा है रेडिट। अगर आप दूसरा कीवर्ड सर्च करते हैं फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड साइट्स विद क्रैक, उसमें भी आपको टॉप में फर्स्ट पेज नजर आ रहा है, वो है रेडिट। और अगर आप यहां पर जाकर के देखिए गूगल में हाउ टू साउंड प्रूफ रूम टाइप से एक कोई कीवर्ड सर्च करते हैं जो कि एक हाउ टू कीवर्ड है, अगर उसको भी स्क्रॉल करके देखेंगे तो नजर आ रहा है रेडिट। इवन हम समझते हैं कि गूगल फ्रेश कंटेंट को अपडेट करता है। रेडिट का ये पोस्ट 3 साल पुराना है, अगर इस पोस्ट को देखें 5 साल पुराना है, अगर इसको जाके देखें तो ये भी 3 साल पुराना है। तो क्या गूगल का रेडिट के साथ कोई पार्टनरशिप हुआ है? एग्जैक्टली रेडिट है क्या गूगल और रेडिट ने डिसाइड किया है जिसकी वजह से रेडिट टॉप पे आ रहा है और बाकी सारे ब्लॉग पोस्ट नीचे? इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं डिटेल में लेकर के आया हूं। और द इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर रेडिट से ऊपर आपको रैंक करना है तो वो 4 स्ट्रेटजीज जिस पे आपको काम करना होगा वो भी इसी वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको भी आपके जो रैंकिंग कीवर्ड्स थे उस पे रेडिट का पोस्ट नजर आ रहा है। बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जैक्टली रेडिट है क्या। देखिए, अगर मैं रेडिट के ऑफिशियल साइट पे जाता हूं तो ये एक तरीके का एक फॉरम वेबसाइट है। जैसे हमने कोरा का नाम सुना है, पिंटरेस्ट का नाम सुना है, इसी तरीके से रेडिट एक मोस्ट पॉपुलर फॉरम वेबसाइट है जहां पर लोग जाके क्वेश्चंस पूछते हैं, उस पे दूसरे लोग कमेंट करते हैं। लाइकवाइज एक कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। और वो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका रीजन है रेडिट का स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं सैमरश के लास्ट मंथ का डेटा देखूं तो रेडिट पे रफली 7.7 बिलियन से भी ज्यादा लोगों ने विजिट किया है। और द इंटरेस्टिंग पार्ट, रेडिट पे आने वाला 60% ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से है, बाकी का 4% ट्रैफिक यूके से है, 5% कनाडा से और इंडिया से 2.66। दैट मींस कि रेडिट पे आने वाला रफली 60% ट्रैफिक यूएस ओरिएंटेड ऑडियंस है। अगर और स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ जाएंगे और आपको नजर आएगा गूगल जैसा कि बहुत बड़ा सर्च इंजन है, और आपने देखा कि किस तरीके से गूगल में टॉप पे रेडिट रैंक हो रहा है, और इसीलिए रेडिट का मेजर सोर्स ऑफ ट्रैफिक भी गूगल है, जो कि आपको नजर आ रहा है 61% से भी ज्यादा ट्रैफिक सिर्फ गूगल से आ रहा है। विच मींस कि 7.7 बिलियन विजिटर्स में से रफली अगर मैं देखूं ये कहीं ना कहीं होता है 5 बिलियन के आसपास या 4.5 बिलियन के आसपास तो ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ गूगल से आता है। और उसका रीजन है क्योंकि गूगल रेडिट को टॉप पे रैंक कर रहा है। तो आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पकी है? दैट इज वेयर वी विल गो इनटू डीप। आपने अभी रिसेंटली गूगल का मार्च कोर अपडेट देखा होगा जिसपे हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद 90% से भी ज्यादा वेबसाइट्स इंपैक्ट हुई है। जिस कीवर्ड्स पे वो पहले रैंक कर रहे थे वहां पे अभी रेडिट आ चुका है। और गाइस, इन सबके पीछे का मेजर रीजन है गूगल ने अपनी एक पार्टनरशिप की है रेडिट के साथ में। और ये पोस्ट है फरवरी 2024 को। मार्च 2024 को गूगल एक कोर अपडेट रोल आउट करता है जिसने पूरे इंटरनेट पे तबाही मचा के रखी। और इसके बाद से लोगों ने कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि आप रेडिट को क्यों रैंक कर रहे हो। इसका रीजन है गाइस, यहां पर गूगल ने कंप्लीटली समराइज किया है। गूगल का मानना है कि गूगल में लोग आके कीवर्ड सर्च करते हैं बेस्ट टेलीग्राम चैनल्स, और पीछे नजर आ रहा है आपको रेडिट। मैंने कुछ नहीं देखा लेकिन ऑटोमेटिकली सजेशंस में आ रहा, तो लोग ऐसा सर्च कर रहे हैं बेस्ट टेलीग्राम चैनल्स रेडिट, और तब वो रेडिट के ब्लॉग पोस्ट को ढूंढते हैं या फिर रेडिट के कन्वर्सेशंस को ढूंढते हैं। इसके बाद वो रेडिट में जाकर यहां पर लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। सिमिलरली लोग यहां पे कमेंट करते हैं, एक अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपवोट करते हैं और डाउनवोट करते हैं। तो गूगल का पर्पस क्या है? लोगों को हेल्पफुल कंटेंट देना। और गूगल को ऐसा लगता है कि रेडिट एक पावरफुल सोर्स है, अगर मैं इसको रैंक नहीं करूंगा तो हो सकता है आज नहीं तो कल लोग मेरे सर्च इंजन को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे।
एंड द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रेडिट में लोग जो कन्वर्सेशंस करते हैं उस पर रेडिट का बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल है। जैसे अभी तक हमने देखा कि हम कोरा पे जाके कुछ भी पोस्टिंग कर देते हैं, वहां पे बैकलिंक्स भी ले लेते हैं, लेकिन आप ये काम रेडिट पे करने जाओगे, एक टाइम के बाद में आपकी साइट को या फिर आपके अकाउंट को बैन कर दिया जाता है। तो गूगल को लगता है कि रेडिट एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। गूगल को लगता है कि रेडिट को मुझे रैंक करना चाहिए, क्योंकि रेडिट को रैंक करने से लोग ज्यादा से ज्यादा गूगल पे आएंगे। दैट इज द रीजन गूगल ने रेडिट के साथ में एक डील साइन की है। इसके अकॉर्डिंगली गूगल आई बिलीव $60 मिलियन, ऐसा कुछ तो नंबर्स है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, 60 मिलियन पर ईयर देने वाला है रेडिट को सामने से। गूगल सामने से रेडिट को दे रहा है दो पर्पस के लिए। पहला, गूगल चाहता है कि वो रेडिट की एपीआई का एक्सेस ले, जिससे उसको यह समझ में आए कि लोग रेडिट पे क्या बातचीत करते हैं, क्योंकि रेडिट का जो डेटा है वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशंस करते हैं, एंड दैट इज द रीजन गूगल को रेडिट का एक्सेस चाहिए। और इन रिटर्न गूगल क्या कर रहा है कि यहां से डेटा लेके उसका जो एआई बॉट है उसको वो ट्रेन कर रहा है कि लोगों को ये चाहिए, लोगों को वो चाहिए, अकॉर्डिंगली वो गूगल के रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करेगा। तो ये पहले गूगल ने पार्टनरशिप किया कि भाई हम रेडिट को एक्सेस करेंगे आपके एपीआई के थ्रू। एपीआई एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जिससे आप रेडिट के डेटा को रीड कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि लोग क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, किस चीज को ज्यादा अपवोट किया जा रहा है, किसको लोग लाइक कर रहे हैं, किसको कमेंट कर रहे हैं, किस पे ज्यादा कन्वर्सेशंस हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली गूगल समझेगा कि मुझे इसको रैंक करना नहीं करना। तो पहला गूगल को खुद के एआई बॉट को ट्रेन करना है। क्यों? क्योंकि एआई इज द फ्यूचर। हमने देखा कि गूगल का जनरेटिव एआई का एक्सपेरिमेंट चल रहा है जहां पे वो एआई के थ्रू कंटेंट को रैंक करेगा, तो ये उससे उसके लर्निंग मॉड्यूल को ट्रेन करेगा। नंबर 1, अभी जब गूगल को ट्रेन करना है वाया रेडिट, तो गूगल को क्या चाहिए कि भाई रेडिट को भी रैंक करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेनिंग कर पाए। तो एग्जांपल के लिए अगर गूगल रेडिट को यहां से हटा देता है तो लोग ऑब्वियसली रेडिट पे कम जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स को देखा कि रेडिट पे सिर्फ 27% ट्रैफिक डायरेक्टली आता है, बाकी 60% से भी ज्यादा ट्रैफिक डायरेक्टली गूगल से आता है। तो गूगल इस नंबर को और बढ़ा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग रेडिट पे जाएं, और जब वो जाए वहां पे जो कन्वर्सेशंस करे उससे गूगल को ज्यादा डेटा मिले, एंड लाइकवाइज गूगल अपने बॉट को ट्रेन कर सकता है। तो आपको ये पंगा समझ में आ गया एग्जैक्टली गूगल और रेडिट का क्या फंडा है, जिसकी वजह से बहुत सारे कीवर्ड जो कि हमारी गोल्डन स्ट्रैटेजी थी क्यूपीएम फॉर्मूला, जहां पे हम कोरा, पिंटरेस्ट, मीडियम और रेडिट अगर रैंक करता था तो हम ऑटोमेटिकली टारगेट करते हैं, जिसके लिए हम बहुत टाइम तक रैंक भी करते आ रहे हैं। लेकिन अभी इस अपडेट के बाद में मेजर चेंज आ गया। आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे रेडिट देखने को मिलेगा, दैट इज द रीजन। आपको लग रहा होगा कि गूगल ने ऐसा क्यों किया। जी हां, ये पहली बार नहीं है, इसी चीज को गूगल पहले भी कर चुका है। उसके लिए आपको समझना होगा, यहां पे 2017 का एक ब्लॉग पोस्ट है जिसको मैंने पुराने वीडियोस में भी कवर किया है। गूगल ने एक अपडेट रोल आउट किया था 2009 में जिसका नाम था विंस अपडेट। अकॉर्डिंग टू दिस गूगल ने क्या कहा था कि अब से हम कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट को बाय डिफॉल्ट रैंक करेंगे। आपने देखा होगा अगर आप हेल्थ और फिटनेस में तो आपको वेब एमडी की साइट दिखाई देती है। अगर मान लीजिए आप हाउ टू टाइप का कंटेंट देखें तो यहां पे आपको विकी हाउ दिखाई देती है, क्योंकि गूगल को लगता है कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। अगर आप कीवर्ड रिसर्च पे बात करेंगे आपको सैमरश की साइट, एचरेफ की साइट दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि गूगल को लगता है ये ट्रस्टेड साइट्स हैं। तो गूगल ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वेटेज देना स्टार्ट कर देता है, और इसी को कहते हैं ईट का कॉन्सेप्ट। दैट मींस एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तो अगर आपका टाइम स्पेंड करते हैं ब्लॉगिंग के अंदर अपने वेबसाइट के डेवलपमेंट को लेकर 2-5 साल आपने स्पेंड किया है, तो आपकी साइट को अपर वेटेज मिलता है, इवन दो आपकी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसको मैं बहुत बार प्रूव कर चुका हूं। अगर आप जाएंगे यहां पे मैं देखता हूं कि फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी, मैंने इस कंटेंट को कंप्लीटली एआई से लिखा है, फिर भी मैं यहां पे टॉप नंबर 1 पे रैंक कर रहा हूं। उसका रीजन क्या है? गूगल को लगता है कि मेरी कैटेगरी, इस कैटेगरी में मैंने पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूं, तो आई हैव एन ऑथोरिटी। तो ये गूगल पहले भी कर चुका है, लेकिन रेडिट इज अ न्यू, क्योंकि गूगल को रेडिट का डेटा यूज करना है। सो दैट इज द रीजन गूगल क्यों रेडिट को अप रैंक कर रहा है, विच इज नॉट फेयर ऑब्वियसली। और इसीलिए मैं समझता हूं कि गूगल आने वाले कुछ फ्यूचर रोल आउट लेके आ रहा है, इवन दो इन मई में भी इनका कुछ प्लान है, उसमें हो सकता है आपको वापस से रैंकिंग में चेंजेस मिले, हो सकता है रेडिट के कुछ कंटेंट को डाउनग्रेड करेगा। तो अभी भाई बात आती है कि कैसे हम इसको कॉम्पीट करें, किस तरीके से इसको रैंक किया जा सकता है कि हम रेडिट से भी ऊपर जाओ। यहां पर है मैं 4 स्ट्रेटेजी पे बात करूंगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है गाइस, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपकी क्वेरीज क्या है और आप किस टाइप का कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं, जिससे कि मैं उसको फ्यूचर में भी लाता रहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, वो 4 स्ट्रेटेजीज क्या है।
सबसे पहली कॉमन स्ट्रेटेजी, जैसे अभी तक हम ऐसे कीवर्ड टारगेट करते थे बेस्ट टेलीग्राम चैनल्स, और हमारे कीवर्ड चाहे आप जाकर के ऊपर की तरफ देखें, आप मतलब हमारे ब्लॉग पोस्ट के टाइटल में देखें, ब्लॉग पोस्ट के कंटेंट में देखें, तो हम इसको डायरेक्टली टारगेट करके ट्राई करते थे कि कहीं ना कहीं हमारी साइट पे ट्रैफिक आए। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ में एक एडिशनल कीवर्ड यूज कर सकते हैं रेडिट, क्योंकि गूगल ढूंढ ढूंढ के रेडिट के कंटेंट को निकाल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट टेलीग्राम चैनल्स रेडिट के नाम से कीवर्ड टारगेट करें इंस्टेड ऑफ बेस्ट टेलीग्राम चैनल्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100% ये करें, लेकिन आपके 10 to 20% ब्लॉग पोस्ट में ये करें। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रेडिट के कुछ ब्लॉग पोस्ट का रिकमेंडेशन दे सकते हैं, जैसे टॉप 10 बेस्ट टेलीग्राम चैनल्स रेडिट। तो उससे क्या होगा कि रेडिट पे जो भी ऐसा ब्लॉग पोस्ट है जो रिगार्डिंग उस टॉपिक के अराउंड है, उसको आप लिंक कर सकते हैं। तो गूगल कहीं ना कहीं आपके कंटेंट को टॉप में लेके आएगा, क्योंकि गूगल अभी रेडिट पे ज्यादा फोकस कर रहा है। दैट इज नंबर 1। आपको कहीं ना कहीं रेडिट के कीवर्ड को इंक्लूड करते हुए अपने कीवर्ड्स को फिगर आउट करना है। दैट विल गिव यू अपर एडवांटेज, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जहां पर रेडिट रैंक नहीं करता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं यहां पर इस कीवर्ड को ढूंढता हूं, विच इज दिस वन, ये हाउ टू इंस्टॉल व्हाट्सएप ऑन आईपैड विदाउट आईफोन, ये प्योर कीवर्ड है, इसमें रेडिट को यूज नहीं किया। अगर आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो अभी भी आपको नजर आ रहा है यहां पर कोरा की वेबसाइट है, पिंटरेस्ट और मीडियम है, लेकिन रेडिट नहीं दिख रहा है। तो जब गूगल रेडिट को वेटेज दे ही रहा है, तो हमें ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जहां पे रेडिट नहीं है, लेकिन अभी भी कोरा, पिंटरेस्ट और मीडियम की साइट रैंक करती हुई दिख रही है। तो एग्जांपल के लिए ये कीवर्ड पे कोरा है, यू कैन डेफिनेटली टारगेट दिस कीवर्ड, आपके रैंकिंग के चांसेस ज्यादा हैं। एक अनदर एग्जांपल देता हूं, हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन आईफोन। अगर आप इसको भी स्क्रॉल करके देखेंगे, यहां पे वीडियोस है, ब्लॉग पोस्ट है, एंड देयर इज नो एज सच रेडिट इन द टॉप 10। तो आप ऐसे कीवर्ड को टारगेट कीजिए जहां पे रेडिट रैंक नहीं कर रहा है। दैट विल गिव यू अपर एडवांटेज। ओके, लेट्स गो टू द नंबर 3 स्ट्रेटेजी। इवन दो आपको लगता है कि किसी कीवर्ड के लिए रेडिट रैंक कर रहा है और आप उस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए बेस्ट टेलीग्राम चैनल्स, तो आपको 2 स्ट्रेटेजी यूज करना है। ऑफ कोर्स गूगल रेडिट को बार बार तो रैंक करेगा नहीं। अगर कोई इंडिविजुअल इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है जिसमें रेडिट के नाम से कीवर्ड नहीं है, तो डेफिनेट चीज है कि गूगल एक ही कोई पोजीशन है जो रेडिट को देने वाला है। और कुछ लोग हैं जो रेडिट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। कौन से? जो ट्रैफिक यूएसए से आ रहा है, वहां की 60% ऑडियंस रेडिट पे जाते हैं, लेकिन इंडियन ऑडियंस नहीं जाती है। और अदर कंट्री की ऑडियंस जैसे यूके की 2% है, कनाडा की 5% है, जो भी है, तो वो डेटा यहां पे नहीं जाता है। दैट इज द रीजन हम इनको टारगेट करेंगे। तो बाकी के ब्लॉग पोस्ट को आपको देखना है। अगर आप मोज का क्रोम एक्सटेंशन यूज करते हो, उसको एक्सटेंशन को यूज करो एंड देन सी कि इनका डीएपीए क्या है, जैसे इसकी ऑथोरिटी क्या है। अगर आपको अदर देन रेडिट के अलावा जो भी ब्लॉग पोस्ट रैंक हो रहे हैं उसकी ऑथोरिटी लेस देन 20 दिखती है, लेस देन 30 दिखती है, तो आप उस कीवर्ड को टारगेट करें, क्योंकि आप फर्स्ट पे नहीं आ पाओगे, सेकंड पे तो आओगे, थर्ड पे तो आओगे ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन ऑफ ट्रैफिक को कलेक्ट कर सकते हैं। So that is strategy number 3. And now let's go to the strategy number 4. जब आज तक आप कोरा पे फोकस थे, कोरा पे अपना प्रोफाइल बिल्ड करते थे, यू ट्राई टू बिल्ड योर ओन ऑथोरिटी। सेम चीज आप कर सकते हैं रेडिट के साथ में। रेडिट में जाए, आप अपना एक प्रोफाइल बिल्ड करें, देन स्टार्ट आंसरिंग पीपल क्वेश्चन, क्योंकि ये एक बहुत ही ऑथोरिटी प्लेटफॉर्म बन गया है। और अगर आप रेडिट पे जाते हैं, रेडिट पे जाके अपना प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, अगर रेडिट में कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग आपके प्रोफाइल को अगर अपवोट करना स्टार्ट कर देता है, टेक एन एग्जांपल के लोग आपके कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, आपने जो क्वेश्चंस थे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी ईट बिल्डअप होता जाएगा। गूगल को लगेगा आप एक ट्रस्टेड बंदे हैं, और तभी से गूगल आपके सोर्सेस को इंटरनेट पे फिगर आउट करेगा कि भाई मिस्टर व्यास कहां पे है, कीर्ति व्यास कहां पे, क्योंकि यहां पे आप आपकी लिंक को भी ऐड कर सकते हैं, राइट। यू कैन ऐड योर ओन प्रोफाइल लिंक, वेबसाइट का लिंक, तो ऑटोमेटिकली वहां से आपकी साइट को ट्रस्ट पास ऑन होगा। और जब ईट एक बार बिल्ड हो जाएगा, तो आप ऐसे ऐसे कीवर्ड पर रैंक करना चालू करेंगे, जो कि गूगल का विंस अपडेट था। तो होपफुली आपको पूरा फंडा समझ में आ गया है, किस तरीके से रेडिट के ब्लॉग पोस्ट रैंक हो रहे हैं और कैसे आप रेडिट को बिट कर सकते हैं। अदरवाइज इसी चीज को यूज करके आप भी अप रैंक कर सकते हैं। अगर आपको ये फंडामेंटल्स और इस तरीके की एसईओ लर्निंग में जरा सा भी इंटरेस्ट है, मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल के मार्च अपडेट ने क्या तबाही मचाई है, उससे कैसे साइट को अदर तरीके से रिकवर कर सकते हैं, आप अभी जाकर के ये वीडियो देख लें।